Hello, my dear students. In this video lecture, we will talk about chapter number 1, Biological Molecules, Part 11. और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन चेन अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। डियर स्टूडेंट्स, जो सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है उसकी पहली लाइन में लिखा गया है एफ सिंगर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने डिटरमाइन किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल था ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन। एफ सिंगर ने ये फाउंड किया कि ये जो ह्यूमन इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन भी है और जो कि एक हार्मोन भी है, ये बना हुआ होता है 51 अमाइनो एसिड से, दो चेन पे ये मुश्तमिल होता है। अगर हम ह्यूमन इंसुलिन की बात करें तो उसमें एफ सिंगर ने पहले चेन में 21 अमाइनो एसिड को फाउंड किया, वन हिट 21 अमाइनो एसिड, और जो दूसरा चेन था उसमें 30 अमाइनो एसिड्स। और ये जो दो चेन थे, पहला ए चेन और दूसरा बी चेन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से या फिर डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है द सेम इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन, यानी उसमें भी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगा लेकिन इंसुलिन से थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर हम ह्यूमन हेमोग्लोबिन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ है। उसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस सबसे पहले एफ सिंगर ने डिस्कवर की। तो याद रखिएगा, ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन या हार्मोन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ये दो चेन का बना हुआ होता है। पहले चेन को कहते हैं ए चेन, डियर स्टूडेंट्स, दूसरे चेन को कहते हैं बी चेन। अगर हम पहले ए चेन की बात करें तो देखें इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 21। अगर हम बी चेन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो बी चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 30। और ये दो चेन आपस में जुड़े हुए होते हैं डियर स्टूडेंट्स डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे आपको एक डाइसल्फाइड ब्रिज नजर आएगा और दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे नजर आएगा जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। अगर हम पहले डाइसल्फाइड ब्रिज की बात करें, ये जो एस एस बॉन्ड है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो पहले चेन के अमाइनो एसिड 7 और दूसरे चेन के अमाइनो एसिड 7 के बीच में एस एस बॉन्ड डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। अगर हम इस दूसरे डाइसल्फाइड ब्रिज की बात करें तो फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड 20 होगा पहले ए चेन में, और दूसरे में अमाइनो एसिड 19 होगा। देखें किस तरह, ये है ए चेन और नीचे है बी चेन। अगर हम इस पहले डाइसल्फाइड ब्रिज की बात करें तो ए चेन का अमाइनो एसिड 7 और बी चेन का अमाइनो एसिड 7 यहाँ पे बनेगा। और अगर हम दूसरे डाइसल्फाइड ब्रिज की बात करें तो ये ए चेन के 20 और बी चेन के 19 अमाइनो एसिड के बीच में बनेगा। और देखें डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन के ए चेन में 21 अमाइनो एसिड, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 51 अमाइनो एसिड्स। अब हम आते हैं हेमोग्लोबिन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हेमोग्लोबिन की बात भी की गई है कि ये जो हेमोग्लोबिन है वो 4 चेन्स का बना हुआ होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। Each alpha chain contain 141 amino acid and each beta chain contain 146 amino acid. Now dear students, this is the image showing human hemoglobin. Dear student, human hemoglobin एक प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में मिलता है। देखें उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं, अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2 जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, और 2 बीटा चेन होते हैं, बीटा चेन 1, बीटा चेन 2। अगर हम अल्फा चेन्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ईच अल्फा चेन कंटेन 141
1 अमाइनो एसिड। तो पहले में भी 141, दूसरे में भी 141। और अगर हम बीटा चेन की बात करें तो पहले में भी 146 अमाइनो एसिड, दूसरे में भी 146 अमाइनो एसिड। अब अगर हम इन सारे अमाइनो एसिड को प्लस करेंगे तो ये होगा 574 अमाइनो एसिड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ईच अल्फा चेन कंटेन 1 अमाइनो एसिड्स, ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमाइनो एसिड्स। तो टोटल कितने हो गए? 574 अमाइनो एसिड्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेमोग्लोबिन के 4 चेन होते हैं, मैं इसको टेट्रामेरिक प्रोटीन कह रहा हूं, इसमें 4 प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं जो कि हेम ग्रुप कहलाते हैं। ये पहला हेम ग्रुप, ये दूसरा हेम ग्रुप, ये तीसरा हेम ग्रुप और ये चौथा हेम ग्रुप। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं। जब प्रोटीन से नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाता है उसको प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हेमोग्लोबिन में 4 हेम ग्रुप एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप आपको मिलेंगे। अब देखिए, हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक इंसुलिन का और दूसरा हेमोग्लोबिन का। दोनों में स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का। इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा गया है पहली लाइन में कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें मोर देन 10,000 प्रोटीन हमें मिलेंगे। और आगे लिखा गया है these proteins are composed of unique and specific arrangement of 20 amino acid। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इंसुलिन का अपना अलग स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा अमाइनो एसिड्स का, हेमोग्लोबिन का अपना अलग स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा अमाइनो एसिड का। अगर एक भी अमाइनो एसिड प्रॉपरली प्लेस नहीं हुआ तो डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन का चेन एब्नॉर्मल हो जाएगा। और इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है आपका और हमारा डीएनए। यहां पे डियर स्टूडेंट्स लिखा गया है दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय जीन एज अ डीएनए, क्योंकि हमारे डीएनए में जीन फॉर हेमोग्लोबिन भी होता है और हमारे डीएनए में जीन फॉर इंसुलिन भी होता है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे जो हमारा डीएनए है वो इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डीएनए है वो किसी भी प्रोटीन चेन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है जेनेटिक कोड के पास, और जेनेटिक कोड होता है डियर स्टूडेंट्स डीएनए के पास। यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है जेनेटिक कोड का। व्हाट इज जेनेटिक कोड? द जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस in DNA that codes for amino acids in protein chain। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए होता है तो उसके पास 3-3 लेटर्स के फॉर्म में जेनेटिक कोड्स होते हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें देखें एडिनिन साइटोसिन, साइटोसिन पहला जेनेटिक कोड है, एडिनिन 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 दूसरा जेनेटिक कोड है, साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन तीसरा जेनेटिक कोड है। Sequence of 3 nitrogenous bases in DNA is called genetic code। और डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड से कोडान्स बनते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इन कोड्स को कॉपी करता है डियर स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए, किस प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन में। डियर स्टूडेंट्स, ए से मैसेंजर आरएनए कॉपी करता है यूरेसिल, तो देखिए ए से कॉपी हो गया यूरेसिल। और डियर स्टूडेंट, सी से कॉपी होता है जी, साइटोसिन से गुआनिन, तो सी से कॉपी हुआ गुआनिन और इस सी से भी कॉपी हुआ गुआनिन। तो ये जो 3 नाइट्रोजीनियस बेसेस थे जो कि कॉपी किए गए मैसेंजर आरएनए में, इसको हम पढ़ाते हैं कोडान। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड किसके पास होता है? डीएनए के पास। कोडान किसके पास होता है? मैसेंजर आरएनए के पास। तो जो 3 बेसेस है मैसेंजर आरएनए के पास उसको क्या कहेंगे? कोडान। सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस इन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडान। अगर कोड होगा डीएनए के पास ACC तो कोडान बनेगा UGG, और ये कोडान ट्रांसफर कर दिया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम्स पे, और इस कोडान से ट्रांसलेशन होगी एक अमीनो एसिड की ट्रिप्टोफेन, TRP ट्रिप्टोफेन। तो जेनेटिक कोड से कोडान और कोडान से अमीनो एसिड बना। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर कोड होगा एडिनिन 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 तो इससे कोडान कॉपी होगा यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, और जब यूरेसिल 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 को भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे तो इससे ट्रांसलेट होगा अमीनो एसिड फेनाइल एलेनिन, PHE फेनाइल एलेनिन।
अगर कोड होगा साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन, तो इससे कोडान बनेगा गुआनिन गुआनिन साइटोसिन। अब इस कोडान को भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे, और इससे जो अमाइनो एसिड ट्रांसलेट होगा वो ग्लाइसिन। अगर कोड होगा एडिनिन गुआनिन थायमिन, तो कोडान बनेगा यूरेसिल साइटोसिन एडिनिन। और जब इसको भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे ट्रांसलेशन के लिए, तो इससे जो अमाइनो एसिड ट्रांसलेट होगा वो सीरीन। तो याद रखिएगा, ये जो भी सीक्वेंस है ट्रिप्टोफेन, फेनाइलएलनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, तो ये कौन डिटरमाइन कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? डीएनए। तो यहां पे लिखा गया है, जहां से मैंने मार्क किया था, दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय डीएनए। फिर क्या होगा कि अगर कोई भी अमाइनो एसिड प्रॉपरली प्लेस नहीं हुआ, देखें डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिखा गया है, इफ द sequence of any amino acid, just one amino acid will be changed, अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो लिखा गया है प्रोटीन फेल्स टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन, प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें जिसमें 574 अमाइनो एसिड होते हैं, अगर सिर्फ एक अमाइनो एसिड प्रॉपरली प्लेस ना हुआ तो एक डिसऑर्डर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, बीटा चेन में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। क्या होगा कि बीटा चेन के पोजीशन नंबर 6 पे, जबकि यहां पे लिखा गया है पोजीशन नंबर 8, इट्स रॉन्ग, नॉट 8, इट इज पोजीशन नंबर 6। बीटा चेन के पोजीशन नंबर 6 पे चेंज होगा, उसमें डीएसओ लिखा गया है वेलाइन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड। तो वेलाइन को रिप्लेस करेगा ग्लूटामिक एसिड, कौन सी पोजीशन पे? डियर स्टूडेंट्स पोजीशन नंबर 6 पे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाएगा, और यहां पे क्या लिखा गया है, वेलाइन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड। नो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ग्लूटामिक एसिड व्हिच इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, उल्टा लिख लिया है। ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करेगा वेलिन, कौन सी डिजीज में? सिकल सेल एनीमिया में। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो वेलिन है इसको रिप्लेस करेगा ग्लूटामिक एसिड, यहां पे लिखा गया है, जबकि होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है वेलिन। और देखें पोजीशन 6 से, और यहां इन्होंने 8 लिखा हुआ है, अगर वापस में जाऊं तो इन्होंने यहां पे पोजीशन 8 लिखा हुआ है, नो। तो पोजीशन 6 पे एक चेंज आएगा। डियर स्टूडेंट ये जो ग्लूटामिक एसिड है पोजीशन 6 पे देखें, 1 2 3 4 5 6 पे आता है ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन में, हेमोग्लोबिन के बीटा चेन में। अब इसको रिप्लेस कर लेगा वेलिन, तो ये प्रोटीन का चेन एबनॉर्मल हो जाएगा और एक डिसऑर्डर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। देखें कैसे डियर स्टूडेंट्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं नॉर्मली लुक लाइक राउंड, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, मगर जिस पर्सन को सिकल सेल डिजीज होता है उसमें ये हाफ मून शेप्ड बन जाते हैं, जिसको हम सिकल शेप कहते हैं। सो दे आर शेप्ड लाइक सिकल्स, क्रीसेंट मून्स, हाफ मून शेप्ड इन स्टेट। तो सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल आरबीसी जो कि डिस्क लाइक होते हैं उनका शेप खराब हो जाता है, सिकल शेप हो जाते हैं। लेकिन क्यों? डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला चेन आप देख रहे हो ये है नॉर्मल हेमोग्लोबिन, और नीचे वाला जो चेन आप देख रहे हो ये हेमोग्लोबिन सिकल बीटा चेन। अब देखें ये जो कार्बन सॉरी मैं कार्बन कह रहा हूं, ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड 6 पे आता है ग्लूटामिक एसिड, उसको रिप्लेस कर लेगा वेलिन। सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ तो क्या होगा, पूरा चेन एबनॉर्मल हो जाएगा। यहां पे लिखा गया है 1 न्यूक्लियोटाइड हैज चेंज। अब मैं आपको बताऊं कैसे 1 न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ। डियर स्टूडेंट्स ये 1 न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है पॉइंट म्यूटेशन में। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? अ पॉइंट म्यूटेशन इज सिंगल बेस मॉडिफिकेशन, सिर्फ एक जो बेस है वो चेंज होगा। टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट म्यूटेशन चेंज को कहते हैं अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज, सिर्फ एक बेस चेंज होगा, या एक नया बेस इंसर्ट हो जाएगा, या एक बेस डिलीट हो जाएगा। अब देखें किस तरह, यहां पे डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल हेमोग्लोबिन लिखा गया है,
और यहाँ पे म्यूटेंट यानी सिकल सेल हेमोग्लोबिन लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज ही आपको पढ़ाया कि डीएनए के पास तीन तीन लेटर्स की कॉम्बिनेशन होती है जिसको आप और हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अगर डीएनए के पास जेनेटिक कोड होगा साइटोसिन थायमिन थायमिन, तो सी से कॉपी होगा जी मैसेंजर आरएनए में, टी से कॉपी होगा ए, फिर थायमिन से एडिनिन, तो कोडान बनेगा मैसेंजर आरएनए में गुइनिन एडिनिन एडिनिन। और जब इसको भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे ट्रांसलेशन के लिए, तो इससे जो अमाइनो एसिड ट्रांसलेट होगा वो ग्लूटामिक एसिड। मगर क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को डीएस स्टूडेंट्स रिप्लेस कर लेता है वेलिन। तो क्या होगा कि कोड चेंज होगा सी टी टी से सी ए टी, यानी ये वाला सी भी रहा सेम, ये वाला टी भी रहा सेम। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स टी की जगह आ जाएगा ए। तो देखें चेंजेस इन डीएनए कोड, सी टी टी टू सी ए टी, सी टी टी चेंज हो गया सी ए टी पे, एक सिर्फ न्यूक्लियोटाइड या एक बेस सब्सटीट्यूट हो गया। तो यहां पे लिखा गया है सब्सटीट्यूशन फ्रॉम थायमिन टू एडिनिन, इस बीच वाले थायमिन की जगह क्या आ गया एडिनिन। तो देखें कोड चेंज हो गया सी ए टी, तो सी से कॉपी होगा जी, ए से कॉपी होगा यूरेसिल, टी से एडिनिन। तो यहाँ पे जो कोड ट्रांसक्राइब हुआ वो है जी यू ए, और जब इसको भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे तो इससे अमाइनो एसिड ट्रांसलेट होगा वेलिन। तो जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है बीटा चेन में, इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। द बीटा चेन्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द अमाइनो acid at position 6. Dear students, glutamic acid is replaced by valine. काज क्या था? A change in one nucleotide, जैसे मैंने आज point mutation पढ़ाया, in a gene for hemoglobin will result in different amino acid in beta chain. तो देखें आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा प्रोटीन चेन में। यह पढ़ा कि अगर एक भी अमाइनो एसिड प्रॉपरली प्लेस नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, तो protein fails to carry out its normal function. So dear students, that was significance of amino acid in protein chain. Thank you dear students.